चांदनी रात थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी और बच्चे दादी अम्मा के इर्द गिर्द बैठे कहानी सुनने के लिए बेचैन थे। दादी अम्मा ने मुस्कुराकर कहना शुरू किया, बच्चों, बहुत पुरानी बात है। एक गांव था, हरा भरा, पुरसुकून सा। उस गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी। नाम था उसका बानो। बड़ी शरारती, हंसी खेलती और सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ इधर उधर भागती रहती थी। और पता है, वो अपनी बूढ़ी दादी अम्मा के साथ रहती थी। दादी अम्मा बड़ी मेहनती थी। सुबह सवेरे उठती थी, घर की सफाई करती थी, पानी भर सब्जी लाने जाती थी और शाम तक खेतों से लकड़ियां चुनकर लाती थी। सारा दिन काम करके जब वो थक जाती थी तो बानू को प्यार से कहती थी, बानू बेटी, कभी कामकाज करना सीख लो, वक्त एक जैसा नहीं रहता। मगर बानू हंसी और बोलती, दादी अम्मा, अभी तो मैं छोटी हूँ, जब बड़ी हो जाऊंगी सीख लूंगी। दादी अम्मा मुस्कुराकर रह जाती थी। यूं ही दिन गुजर गए। फिर एक दिन ऐसा आया कि दादी अम्मा को सख्त बुखार हो गया। वो बिस्तर पर पड़ गईं, हिल भी ना सकें। अब सारा घर सुनसान, ना पानी भरा, ना खाना बना, ना झाड़ू लगी, ना कुछ। बानू ने जब ये देखा तो बहुत घबरा गई। वो दादी के पास जाकर रोने लगी। आप उठ जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये देखकर बानो का दिल भर आया। उसने जल्दी से पानी भरा, झाड़ू दी, दादी के लिए दलिया पकाया, दवा दी और गांव से डॉक्टर साहब को भी बुला लाई। जब दादी अम्मा ने ये सब देखा तो वो बहुत खुश हो गईं। दादी अम्मा ने बानो के सर पर हाथ रखा। बस बच्चों, उस दिन के बाद बानो ने खेलकूद कम कर दी और दादी अम्मा के साथ घर के सारे काम करने लगी। और दादी अम्मा भी खुश हो गईं कि अब उनकी बानो संभल गई है। दादी अम्मा ने कहानी मुकम्मल की, बच्चों के सरों पर हाथ फेरा और कहा, तो बच्चों, याद रखो, मेहनत और बड़ों की बात मानने वाला ही जिंदगी में कामयाब होता है।